और रूल्स के अंदर दो ही चीजें होती है। पहला होता है आपका सिलेक्टर। इस तरह से सिलेक्टर लिखा जाता है। सिलेक्टर मतलब कोई भी HTML एलिमेंट को सिलेक्ट करना, या अलग अलग तरीके हैं HTML एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए। फिर होता है कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके अंदर होती है प्रॉपर्टी। ये जो होती है उसकी प्रॉपर्टी, कोलन और उसके वैल्यू एंड सेमीकोलन। तो ये जो इतना एक पोर्शन होता है इसे कहा जाता है डिक्लेरेशन। ठीक है, प्रॉपर्टी कोलन वैल्यू, इसके कॉम्बिनेशन को डिक्लेरेशन कहा जाता है। और इसे लिखते कैसे है सिलेक्टर, और अच्छा रीडेबल रहने के लिए आप एक के नीचे एक ऐसा लिखो। आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर रहेगा इस तरह से लिखोगे आप, प्रॉपर्टी कोलन एंड इट्स वैल्यू और सेमीकोलन, ऐसे लिखते जाइए अगर आपको कोड करना भी है तो रूल्स के अंदर हमें सिर्फ दो चीजें सीखनी है। पहला है सिलेक्टर, दूसरा है प्रॉपर्टी। तो सिलेक्टर में हम लोगों ने 5 टाइप्स देखे हुए हैं। इसमें से हमने कवर किया है सिंपल वाला। सिंपल सिलेक्टर जो है हमने कवर कर लिए हैं, जिसके अंदर क्या क्या था, जैसे कि क्या क्या था हमारा एलिमेंट, या आप जिसे टैग कहते हैं वो, देन क्लास, देन आईडी, ID, universal यूनिवर्सल and grouping. एंड ग्रुपिंग वाला जो मल्टीपल होता है। दैट्स इट, वी हैव डन इट। और बस प्रॉपर्टीज सीखनी है जो इंग्लिश में प्योरली है। जैसे कि लास्ट सेशन में हमने फ़ॉन्ट के रिगार्डिंग प्रॉपर्टी सीखी थी। पहले पहला जो मॉड्यूल है HTML का, उसमें हमें इतनी प्रॉपर्टी सीखनी है। अगर हम लोग देखेंगे तो हमें कौन सी प्रॉपर्टी सीखनी है। तो प्रॉपर्टी हमें फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टी सीखनी है, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी सीखनी है, देन बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड ये वाली करना है हमें। और नेक्स्ट है जैसे कि बॉर्डर, मार्जिन, पैडिंग, इस तरह से हमें कवर करना है। और फाइनली एक फ्लोट वाला। तो पहला जो हमारा है नॉर्मल HTML, जो HTML4 हम लोग कहेंगे, उसमें हमें इतनी प्रॉपर्टी सीखनी है। इनमें से हमने क्या डन किया हुआ है, फ़ॉन्ट को हमने कवर कर लिया है ना। लास्ट सेशन में हमने फ़ॉन्ट सीखा है, फ़ॉन्ट का बोल्ड कैसे करते हैं, फ़ॉन्ट की साइज कैसे बढ़ाते हैं, इस तरह से हमने। और कस्टम फ़ॉन्ट भी थोड़ा मैंने आपको उसके बारे में बताया था। शायद आपके मेंटर आपको एडिशनली फ़ॉन्ट को डाउनलोड करके बनाना सिखा देंगे। VS कोड पे मैं इसे ओपन कर देता हूँ। और आज जो है हम अगली वाली प्रॉपर्टी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जो बहुत सिंपल है, CSS। ये फ़ॉन्ट का हमने कर लिया था। अभी कौन सा बाकी है हमारा, टेक्स्ट वाला। टेक्स्ट अलाइन से क्या होगा, कोई आइडिया है आप लोगों को? Left, right. सेंटर में आएगा सर। जी बिल्कुल, लेफ्ट राइट सेंटर, ऐसे। तो मैं यहाँ पे एक फाइल बना देता हूँ, टेक्स्ट अलाइन करके एक .html की फाइल बना देता हूँ। एज वेल मैं यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन .css की एक फाइल बना देता हूँ। दोनों भी कर लेते हैं। और टेक्स्ट अलाइन में हम लोग इसे बॉर्डर प्लेट कोड को इस तरह से लिख देते हैं, और पी वेलकम टू लर्न CSS टेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसे हम लोग लिख देते हैं। और यहाँ पे आके वो जो फाइल है इसे हम लोग लिंक कर देते हैं। लिंक करने का लिंक रिलेशन स्टाइल शीट होगी, और उसका जो नाम है CSS का वो ले लेंगे इसे। दैट्स इट। और इसे रन करके देख लेते हैं एक बार, ओपन विथ लाइव सर्वर ना। और ये जो डॉक्यूमेंट है टेक्स्ट प्रॉपर्टी। अभी आप लोग मुझे बताओ कि ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा क्या आप लोगों को? मुझे क्या सिलेक्ट करना है, मुझे कौन सी टैग सिलेक्ट करनी है, मुझे कौन सा एलिमेंट सिलेक्ट करना है इस सिनेरियो में? पैराग्राफ। पैराग्राफ। तो यहाँ पे मैं कौन सा सिलेक्टर यूज करूंगा, टैग सिलेक्टर, जो मैं इस तरह से लिखूंगा। ठीक है। और अगर मुझे इसे अलाइन करना है तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है हमने? Text align.
ओके, सेंटर करूँ, लेफ्ट करूँ, राइट करूँ? बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होगा, कौन सा करना है? सेंटर कर दो सर। सेंटर कर देते हैं, सेंटर कर दिया। अभी देखते हैं क्या ये सेंटर में आया। यस हाँ सर। yes. क्या आप लोगों को ये समझने में डिफिकल्टी है कि हमें राइट राइट का मतलब क्या है, सेंटर का मतलब क्या है? इट इज, मुझे नहीं लगता कि इतना डिफिकल्ट होगा, करेक्ट ना? यस सर। उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी है। टेक्स्ट डेकोरेशन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन कर सकते हैं हम लोग, जो Dotted. लाइन्स है, डॉटेड लाइन, अलग अलग लाइन कर सकते हैं हम लोग, बहुत सारी लाइन, लेकिन मैं यहाँ पे फिलहाल अंडरलाइन देता हूँ। अभी अंडरलाइन से क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? अंडरलाइन करेंगे तो क्या होगा? टेक्स्ट के एनीवन? नीचे अंडरलाइन आ जाता है। अंडरलाइन होगा। क्या इसे अंडरलाइन आ गई है, आपको दिखाई दे रही है? यस सर। यस। तो ओवरलाइन जो ऊपर वाली लाइन होगी, स्ट्राइक थ्रू, इसका मतलब क्या है? अंडरलाइन का मतलब तो समझ गए। फिर इसका मतलब क्या होता है, किसे पता है? ये वाला ओवरलाइंड या स्ट्राइक थ्रो, ये जो स्ट्राइक थ्रू होती है वो पता है किसी को? यस सर। मैं एक बार ना इसे करके दिखा देता हूँ। स्ट्राइक, हाँ, देख लेते हैं एक बार क्या होता है। इसका टाइपो हुआ रहेगा तो वो आएगा, देखना थोड़ा सा स्ट्राइक, तो मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ, डोंट वरी। इसे एलिमेंट पे नहीं है, शायद से ये प्रॉपर्टी सपोर्ट नहीं कर रही होगी या कुछ अलग तरीके से होगा। स्ट्राइक थ्रो से क्या होता है, ये बीच में जो है ना, बीच में से जैसे हम लोग इसको कट करते हैं ना, तो बीचों बीच लाइन आ जाती है। ये होना चाहिए बट नहीं हुआ, इसको कुछ, हाँ, ओवरलाइन आ जाएगी। तो आना, लाइन होगा। एक मिनट, एक मिनट, ये देखो ऊपर वाली लाइन। हाँ बोलिए, अभी कुछ बोल रहे थे कोई? लाइन थ्रो लेंगे तो बीच में से आ जाए। हाँ, स्ट्राइक थ्रू लेंगे ना, तो ये बीच वाला लाइन देखो, मतलब ओवर लाइन लेंगे तो कौन सा लाइन? ऊपर वाला लाइन आएगा, और अंडरलाइन करेंगे तो नीचे वाला, और स्ट्राइक थ्रू करेंगे तो एक ऐसा कट जैसा मिडल में लाइन आ जाता है। ये हम लोग रेयरली यूज करते हैं, बट इस्तेमाल करते हैं हम लोग कहीं पे, तो इसका डेकोरेशन के लिए इस तरह से इस्तेमाल होगा। देन इंडेंट वाला जो है, ये हम लोग बाद में करेंगे, इसकी जरूरत जब हम पड़ेगी तब। एग्जैक्टली बॉर्डर और सब लगेगा, इसके लिए बॉर्डर चाहिए, थोड़ा सा मार्जिन चाहिए, फिर इंडेंट का काम हमें पड़ सकता है, लेकिन अभी समझ में नहीं आएगा, कोई बॉर्डर ही नहीं वहां पे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। क्या कह रहा है ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म? अपर केस, लोअर केस और कैपिटलाइज कर लेते हैं एक बार। ये जो फोंट दिखाई दे रहा है, ये कौन से केस में है अभी एज ऑफ नाउ? अपर केस है, लोअर केस है, या कैसा है? लोअर केस। लोअर केस। ओके, ठीक है। तो हमें अगर उसे अपर केस करना हो तो कौन सी प्रॉपर्टी है? देखो, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, अपर केस, सेव कर लो। क्या हुआ? सारे टेक्स्ट अपर में आ गए। हेडलाइन हाँ, ऊपर हो गया। और एक है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कैपिटलाइज। ये मुझे बता देना क्या हुआ कैपिटलाइज करने के बाद, ध्यान से देख के बताओ। वर्ड का पहला लेटर वर्ड का कैपिटल में। पहला सारे वर्ड letter के पहले लेटर्स कैपिटल में। हाँ, हाँ जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों ने देखा है। अभी लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग और टेक्स्ट शैडो, ये तीन मैं आपको बता देता हूँ राइट नाउ। टेक्स्ट शैडो यानी कि टेक्स्ट को ना शैडो आ जाती है। शैडो पता है ना सबको, जैसे कि हम लोगों को भी शैडो आती है जब सनलाइट होगा या तब, या कोई भी मतलब, सावली। सावली, मराठीतली सावली, ऐसे। तो ये अच्छे अच्छे से हम लोग ला सकते हैं। इसके लिए ना आपको चार चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है? चार चीजों का ध्यान रखना है, ये टेक्स्ट शैडो के लिए थोड़ा ट्रिकी है। इसके लिए आपको पांचवी या छठवीं स्टैंडर्ड में एक्सिस सिखाया जाता है, मतलब वाई एक्सेस, एक्स, एक्स वाई तो जेड। एक्स वाई जेड का जो है ना, तो आपके लिए वो थोड़ा सा रिमाइंड करना पड़ेगा
मतलब कोई कोई है जो अभी मेरे को ही कहा याद था, भूल जाते हैं कोई कोई, है ना। तो फिर भी एक बार याद दिला देता हूँ मैं भी थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। तो ये कौन सा होता है, वाई होता है कि एक्स होता है? X, Y. ये है वाई आपका, ठीक है, Y, X. वाई, है ना, वाई एक्स। और ये वाला कौन सा होता है? X. एक्स वाला होता है। तो राइट साइड में जो जाता है ना, ये पॉजिटिव एक्स होता है, और लेफ्ट साइड में जो आता है वो कौन सा होता है? Negative. नेगेटिव एक्स। और नीचे वाला जो होता है वो, Negative. हाँ, इस तरह से। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, इसका रीजन ये है ना कि आपकी जो शैडो है ना, आपको एक्सिस में देनी होती है। मतलब अगर आपको राइट में चाहिए तो एक्स साइड में आपको बढ़ाना होता है, ऊपर चाहिए तो वाई एक्सिस में आपको वैल्यू देनी होती है। तो इसका फॉर्मेट जो है ना, इस तरह से होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट शैडो। मैं शैडो लेने वाला हूँ, टेक्स्ट शैडो। यहाँ पे आपको बताना होता है कि एक्स में कितना दूरी है, ठीक है। तो एक्स में मैं दे देता हूँ 10, ठीक है, 10 पिक्सल। वाई में 10 पिक्सल। और ब्लरनेस जो होता है ना, ब्लरनेस कितना चाहिए, तो मैं आज अपना 1 दे देता हूँ। और कलर जो है आपको जो देना है, आप अपना चॉइस का कलर दे सकते हो। मैंने रेड दिया है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि आया कि नहीं आया। इसका जो अलाइन है मैंने हटा देता हूँ यहाँ से, टेक्स्ट शैडो, ये भी हटा देता, पिक्सल रिफ्रेश कर देते हैं। और ये बाकी का सब हटा देते हैं। तब एक मिनट, कॉमा कॉमा देने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए थी यार, बट ठीक है, दे देते हैं, आपने बोला है तो। लेट्स सी, देखो, नहीं कॉमा देने की जरूरत नहीं रहती इसको। दोस्त, एक शैडो रेड, मैं इसे रेड दे देता हूँ। देन 2, 2। और इसका ब्लरनेस जो रहेगा, लेट्स सी 5 रहेगा इसका। शायद से कुछ तो हम लोग मिस कर रहे हैं, मतलब या तो स्टाइलिंग सही से नहीं लग रही है इसकी, या कुछ ऐसा, क्योंकि पूरा नहीं दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे। तो मैं इसे निकाल देता हूँ एक बार। सर कलर लास्ट में आएगा ना? नहीं, कभी भी डाला चलेगा यार, वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसका। मैं कलर दे देता हूँ, रुको, कलर दे देता हूँ इसको मैं समझ गया क्या इशू है। इसको कलर दे देते हैं ब्लू। देखो कलर क्या दिया हुआ है हमने यहाँ पे, इसे ब्लू। गायब क्यों हुआ भाई? कोई और पेज हमने ओपन किया हुआ है क्या वो? हाँ शायद से सर्वर का इश्यू था थोड़ा सा, होता है ऐसे। और ये जो है ना, मैं पी बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं H1 ले लेता हूँ। सिंपल सा है ये, बट स्क्रीन दिखाई दे रही है ना आप लोगों को? हाँ ये Yes, sir. हाँ। तो क्या कहा था हमने कि ये यहाँ पे आएंगे, और H1 जो है इसका सिलेक्ट करेंगे हम लोग इसके CSS में। तो H1 पे सिलेक्ट करते हैं, सेव कर लेते हैं, और इसका आउटपुट जो है अब ले लेते हैं। क्या है इसका, इसका जो प्रॉपर्टी है क्या है बताइए जरा। टेक्स्ट शैडो, है ना। क्या देना है हमें, एक्स देना है, वाई देना है, ब्लरनेस देंगे, मतलब कितना लाइट होना चाहिए आपका शैडो, और लास्ट में कलर दे देंगे। एक्स में देते हैं 2 पिक्सल, लेट्स सी। वाई में देते हैं 2 पिक्सल। और ब्लरनेस मैं दे देता हूँ 0.5, 0.5 या 1 दे देता हूँ, चलो। पिक्सल देने की जरूरत नहीं। और रेड जो है, रेड कर लेते हैं, इसे सेव कर देते हैं और चेक कर लेते हैं एक बार। दिखाई दे रहा है आपको? हेलो, Nice. नहीं सर। आउटपुट नहीं दिखाई दे रहा। स्क्रीन हट गया आपका। ओ, थोड़ा सा बारिश चल रहा है इधर।
तो मैं परत रीशेयर कर देता हूँ वापस। अभी दिखाई दे रही है आपको? नो सर। अभी हाँ यस टेक्स्ट शैडो 2 पिक्सल, यहाँ पे पिक्सल देते हैं, शायद आ गया। यहाँ पे हम लोग ना ये नहीं दे रहे थे, px नहीं दे रहे थे, इसके लिए नहीं आ रहा था। ये जो होता है ना, देखो ये x है आपका, ये y है, मतलब कितना दूरी पे। अगर किसी को अगर कंफ्यूजन है ना एक्स वाई में, तो वेट अ मिनट, मैं आप लोगों को एक्स और वाई का, पहले एक्स की वैल्यू बढ़ा के दिखा देता हूँ मैं आपको। अब ये जो, ये ध्यान देना है आप लोगों को, देखो थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो शैडो है ना, शैडो को मैं अगर ये एक्स वाला अगर मैं ज्यादा बढ़ा देता हूँ, सेव करता हूँ, तो ये शैडो कौन से साइड में जा रही है मुझे बताइए, मुझे कौन से डायरेक्शन में जा रही है? राइट साइड। राइट साइड में जा रही है, मतलब ये जो डायरेक्शन होता था राइट साइड का, वो पॉजिटिव एक्स है, बराबर? यस ठीक है, वो पॉजिटिव एक्स है। और अगर मैं बढ़ा देता हूँ, बहुत ज्यादा होगा, देखो कितना दूर आ रहा है ये, है ना? यस और y के लिए अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं, मतलब अभी ये y का कहाँ पे आएगा देखो एक बार, इसका नीचे की तरफ आएगा, थोड़ा सा अपोजिट है इसका, मतलब पॉजिटिव के बदले में, लेकिन वो ऊपर नीचे ही जाएगा। अगर मुझे ऊपर चाहिए तो मैंने y को क्या कर दिया, -10 कर दिया, तो देखो ऐसे इस तरह से आपको एडजस्ट करना होता है शैडो को, कि आपको शैडो कितनी दूर करनी है। और इसके लिए मैं, अच्छा तो नहीं लग रहा है मुझे इतना, तो मैं थोड़ा कुछ नाम लिख देता हूँ। नाम किसका लिखूं? सूचित, सूचित का नाम लिख देते हैं, चलेगा ना सब लोगों को? सूचित। अच्छा लग रहा है या थोड़ा और नियर लेना पड़ेगा, इसको नीचे लेना पड़ेगा? क्या लग रहा है आप लोगों को? नीचे से थोड़ा नीचे से। थोड़ा नीचे लेना, नीचे लेने के लिए मुझे कहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, क्या कम करना पड़ेगा मुझे? वाई वाला जो डायरेक्शन है उसे मैं 5 कर देता हूँ एज अपना, तो कर दिया। लेकिन अब थोड़ा सा लेफ्ट साइड लेना पड़ेगा इसे, या सेम रहने दो? तो 5 है, लेफ्ट थोड़ा सा लेफ्ट ले लेता हूँ, मतलब इसे सेव कर दिया, देखो इसे। अभी अगर मुझे लगता है कि नहीं, मुझे बहुत सारे मल्टीपल अगर चाहिए, तो कॉमा डालो यहाँ पे। देखो मल्टीपल अगर कलर के शैडो चाहिए, मैं एक नीचे वाला ले लेता हूँ, तो सेम एक्स का डायरेक्शन 10 पिक्सल, वाई का डायरेक्शन जो भी पिक्सल है वो, और उसका ब्लरनेस जितना ब्लरनेस चाहिए उतना पिक्सल, और कलर जो है अभी रेड लिया हुआ है, अभी और कौन सा कलर लूं? येलो। येलो। तो ये ऐसे दिखाई देगा। क्या आपको सेकंड शैडो दिखाई दे रही है उस नाम की? दिखाई दे रही है येलो वाली? यस सर तो ऐसे कॉमा सेपरेटेड करके आप कितनी भी दे सकते हो, और मुझे तीसरी भी देनी है। तो मैं थोड़ा रीडेबल फॉर्मेट में लेके आता हूँ, ताकि हम लोग उसे रीड कर पाए अच्छे से, कॉमा देके। और 10 पिक्सल, 8 पिक्सल, और 10 पिक्सल, 8 पिक्सल, और 1 पिक्सल, ये ब्लरनेस है 1 पिक्सल वाला। अभी कलर कौन सा लूं? ग्रीन दे देते हैं यार, रेड जी RGB हो जाएगा फिर। देखो ऐसे, लेकिन ये ज्यादा ब्लर नहीं है, आपको अगर ज्यादा ब्लर चाहिए तो आप एक्स्ट्रा वैल्यू को हटा दीजिए, ऐसे 2 पिक्सल कर दिया तो और ब्लर होगा, 2 पिक्सल करेंगे तो और ब्लर होगा, देखो ऐसे। लेकिन इसे जितना दूर नहीं रखना चाहिए, तो मैं इसे -2,
इसे 5 कर देता हूँ। तो आप इसे जब तक अंदाजा नहीं आएगा ना, जब खुद से नहीं करोगे ना, तब तक आपको अंदाज नहीं आएगा इसका कि किस तरह से काम होगा ये टेक्स्ट शैडो का। क्या आप लोगों को ये टेक्स्ट शैडो समझ में आया कि एक्स में क्या है, वाई में क्या है, ब्लरनेस पॉइंट क्या है, कलर क्या है? ये 4 पॉइंट जो है ना आपको मेंशन करने होते हैं। और अगर मल्टीपल चाहिए आपको तो कॉमा सेपरेटेड, ऐसा कॉमा देके वापस से 4 कॉमा, ऐसे कितने भी कर सकते हैं, आपकी जो भी चॉइस है वो। क्या आप लोगों को ये टेक्स्ट शैडो समझ में आई है या कुछ कंफ्यूजन है? समझ में आया सर। एनी क्वेश्चन गाइस? चैट में किसी ने कुछ लिखा है? ओके सर अगर आपने को शैडो उसके नेम की टिल्टेड लेनी है तो क्या देना है? उल्टी वाली शैडो लेनी है तो, और जैसे वाटर इमेज और मिरर इमेज जो ऐसा कुछ। मिरर इसमें शायद से कुछ अलग करना पड़ेगा यार, इससे नहीं मिलता, थोड़ा अलग से करना पड़ेगा हमें उससे। वाटर इमेज के लिए थोड़ा सा और सीएसएस की कोडिंग हमें लिखनी पड़ सकती है इसके लिए, तो वो भी मतलब मेंटर करवा देंगे आपसे, टेंशन नहीं है। बट हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते इसलिए तो बस और नेक्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी है हमारी, कौन सी है प्रॉपर्टी? देखिए पढ़िए, बोलिए क्या है? स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग। तो लेटर स्पेसिंग के लिए हमें चाहिए एक पैराग्राफ, जो हम लोग लेते हैं यहाँ पे एक पैराग्राफ और लिखते हैं लॉरेम लॉरेम और 10 ले लेते हैं। ऐसे तो एक पैराग्राफ ले लिया हमने यहाँ पे, इसे रन कर लेते हैं, है ना? तो ये पैराग्राफ का लेटर स्पेसिंग मतलब क्या होगा? बोलिए, कोई बता सकता है लेटर स्पेसिंग? Space between letters. यस करेक्ट, Gap. मतलब गैप रहेगा ना। सही Gap. बात है, एकदम परफेक्ट बोला आपने, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है वो। तो यहाँ पे आएंगे, लेटर स्पेसिंग लिखेंगे, जैसे कि 10 पिक्सल का रख देता हूँ मैं यहाँ पे। और देखिए आपका 10 पिक्सल का ईच लेटर में क्या हुआ, स्पेस आ गया है। अभी मुझे ईच ईच स्पेस, इस ईच जो लेटर है इसमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे, मुझे चाहिए वर्ड स्पेसिंग। इससे क्या होगा, वर्ड स्पेसिंग से क्या ऐसा कुछ है कि जो समझने में डिफिकल्टी जाएगी? ये यार प्रॉपर्टी तो कुछ भी नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं। जो नॉन आईटी वाले हैं वो लोग बात करें, जैसे कि बीकॉम बीए ऐसे लोग हैं, सर प्रज्वल, वर्ड स्पेसिंग का आया है, लेटर स्पेसिंग का आया है। हेलो सर, दोन वर्ड मतलब लेटर है सर। दोनों वर्ड मतलब लेटर नहीं, दोनों वर्ड मतलब स्पेस। हाँ ठीक है, ओके। Between two words. Yeah, that's correct. Yeah, it is answered. Correct. So, क्या आप लोगों को सच में लगता है कि ये बहुत टफ चीज है जो आप लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं? No, sir. Do you want to by heart it? नो सर। No, sir. अभी ये वाली देखो, ये वाली नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, क्या है? बैकग्राउंड। बैकग्राउंड मतलब पीछे वाला जो भी कलर है, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, दिस, बस खत्म। और बस शॉर्ट में नोट्स निकाल के रख दिया है, आप पढ़ो इसे और अप्लाई कर दो, आराम से आ जाएगा। हाँ लेकिन जब हम लोग ये बैकग्राउंड कलर का करेंगे और थोड़ा सा मार्जिन पैडिंग के बारे में जब पढ़ेंगे, तो हम लोग एक ना मिनी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, जो वेब पेज का लेआउट बनाना और वेब पेज करना। तो उसके लिए आपको कम से कम ये वाली प्रॉपर्टी होना बहुत जरूरी है, फॉन्ट, टेक्स्ट, बैकग्राउंड, बॉर्डर, मार्जिन एंड पैडिंग, और थोड़ी सी फ्लोट वाली। तो हम लोग लेआउट करना स्टार्ट कर देंगे। तो बैकग्राउंड के लिए मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि अगर मान लो मुझे बैकग्राउंड में कुछ लेना है, मैं बैकग्राउंड के
फाइल बना देता हूँ, बैकग्राउंड डॉट HTML। और इसकी CSS फाइल भी बना देता हूँ, डॉट CSS। सबसे पहले बैकग्राउंड में इमेज लूं या कलर लूं, बोलिए आप। सर पहले कलर ले लो। चलो कलर ले लेते हैं, बॉडी को कलर दे देता हूँ मैं सीधा, बैकग्राउंड कलर, सेव कर देते हैं इससे। और देखिए आपके बैकग्राउंड आता है या नहीं बॉडी पर। क्या आपको बैकग्राउंड कलर दिखाई दे रहा है? यस सर। यस Yes, सर। sir. अभी क्या दिखा हुआ आप लोगों को? बैकग्राउंड कलर के बाद बैकग्राउंड इमेज दिखा दो। ये देखो आपके सामने ये ऑप्शंस है, और ये ऑप्शंस है। बैकग्राउंड इमेज दिखा दो। हाँ सर। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना दोस्तों, इमेज लेने से पहले ना सब लोग ध्यान से सुनो, सब लोग ना ऐसे इमेज नाम का फोल्डर बना दो यार, ये वाला ऐसे CSS के अंदर किधर भी मत बनाना। और जो आपको इमेज चाहिए ना, वो इमेज जाइए गूगल पे, नेट पे जाइए और सर्च मार के डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, ये ले लेते हैं, सिंपल सी है। सेव इमेज एज, मैं बंद कर देता हूँ। और भी आप लोग ऐसे जाके गूगल कीजिए, आपको जो अच्छी लगे वो फिलहाल के लिए ले लीजिए और कॉपी कर लीजिए आपके फोल्डर में। कहाँ पे आपका जो फोल्डर है ना इमेजेस का, आपके प्रोजेक्ट में, यहाँ पे ऐसे रिवीलिंग करके यहाँ पे डाल दीजिए ऐसे। अच्छा, अभी हम लोग ये इमेज इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखना है यहाँ पे आपको। अभी यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड इमेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आप लोगों को। यस सर। Yes. उसके बाद तुरंत आपको एक URL का एक फंक्शन आएगा, URL का ऐसे फंक्शन पैरेंथेसिस ओपन। इसमें आपको देना है आपके जहाँ पे भी आपकी इमेज हो उसका पूरा पाथ देना है। कौन सा पाथ देना है? रिलेटिव, ओनली रिलेटिव। चेक कीजिए आता है क्या बैकग्राउंड में जो मैंने इमेज ली हुई है। तो आ गया इमेज आपका जो चाहिए था मुझे वो। यस सर। Yes, sir. देख लीजिए, लेकिन एक बात ध्यान कर लीजिए, नोटिस कर लीजिए, जो आपने इमेज जो ओपन की थी ना, वो इमेज की इमेज देखिए कितनी छोटी या कितनी बड़ी थी। ये इतनी एक ही इमेज है, बट ये देखो कितनी बार रिपीट हुई है ये इमेज, है ना? 1 2 3 रिपीट हो गई ना ये इमेज। मतलब देखो यस एक सर। दो तीन 1 2 3 ऐसे रिपीट हो गई है ये इमेज। देखो कोई भी जब आप लोग मान लो आपका जो एलिमेंट है अगर बड़ा है, जैसे मेरा बॉडी बहुत बड़ा है, इमेज छोटा है ना, तो बाय डिफॉल्ट वो इमेज जो है ना रिप्लिकेट होता है, यानी रिपीट हो जाता है। उसको साइज को एडजस्ट करने के लिए रिपीट हो जाता है। तो रिपीट अगर ना करना हो तो आप लोगों के लिए एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है, ये देखो लिख के भी दिया मैंने पहले ही, क्या नाम है प्रॉपर्टी का। इधर प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी का नाम क्या है? बैकग्राउंड रिपीट। बाय डिफॉल्ट द बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी रिपीट्स, मतलब वो रिपीट हो जाती है। अगर जैसे आपकी बॉडी बहुत बड़ी है पेज की और उसमें उतनी साइज की आपकी इमेज नहीं, तो ऑटोमेटिकली रिपीट होगी। बैकग्राउंड इमेज हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली रिपीट हो जाती है। तो इसे क्या करेंगे हम लोग, रोकना है तो हम लोग यहाँ पे लिखते बैकग्राउंड रिपीट, और हम लोग कहेंगे इसे नो रिपीट, मतलब रिपीट ना हो भी। अगर रिपीट नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा इसके लिए, देखो आउटपुट में एक ही बार में ऐसे दिखाई देगी, सिंगल वन।
That's it. अगर आपने इसे हॉरिजॉन्टल कहा है तो सिर्फ वो हॉरिजॉन्टल रिपीट होगी, अगर आपने वो वर्टिकल कहा है तो वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब आड़ा वाला, मतलब ऐसे लीनियर में, इस तरह से ऐसे आड़वे चटनी ऐसे बनता है। और वर्टिकल का मतलब ऐसे स्ट्रेट सीधा, this one, इस तरह से। तो आपको जो भी करना है आप अकॉर्डिंगली इस्तेमाल कर सकते हो उसे। क्या आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन है इसमें अभी? बैकग्राउंड रिपीट। सर टायगर असाइनमेंट मध्ये जेव्हा टायगरची इमेज घेतली होती त्यात बॅकग्राऊंड रिपीट काही करायचं काम नाही पडलं आम्हाला येस बाय डिफॉल्ट रिपीट होते, बाय डिफॉल्ट रिपीट आते। आणि अगर आप लोगों का साइज बड़ा है टाइगर का और जगह भी उतनी है तो वो रिपीट भी नहीं होगा, मतलब एज इट इज है। रिपीट कब होता है? जब आपका बैकग्राउंड बहुत बड़ा है और इमेज की साइज ऐसे, दो चीज। सर मग त्याला फुल स्क्रीनवर कसं घ्यायचं सर? एकच इमेज, दोन ऑप्शन है। सबसे पहले अगर आपको जितना आपका बैकग्राउंड है उतना आप उसे बड़ा करो, या तो फिर बैकग्राउंड साइज के और भी प्रॉपर्टीज है उसे भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सही तरीका है कि जितना बैकग्राउंड है, जैसे कि अगर 10 पिक्सल बाय 10 पिक्सल का बैकग्राउंड है तो इमेज भी वही साइज की होनी चाहिए, तब जाके अच्छे से वो दिखती भी है और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मतलब जो एरिया है उतने ही साइज की ले लो, ज्यादा भी लोगे तो प्रॉब्लम है और कम भी लोगे तो आपकी ब्लर हो जाएगी इमेज या रिपीट हो जाएगी कम है तो। ऐसा है, तो सेम साइज का लेना है आपको इसके लिए। टेक्निकल नेक्स्ट है आपका बैकग्राउंड अटैचमेंट और फाइनली बैकग्राउंड पोजीशन। आप बैकग्राउंड पोजीशन आराम से समझ सकते हैं, अगर इसे आपको सेंटर में लेना है, राइट में लेना है, मिड में लेना है, ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हो बैकग्राउंड से। ये जो बैकग्राउंड पोजीशन उसकी डिसाइड करना है आपको। जैसे कि यहाँ पे आ जाएंगे, अभी ये कहाँ पे दिखाई दे रही है ये बैकग्राउंड इमेज? लेफ्ट साइड में दिखाई दे, राइट लेफ्ट या साइड। सेंटर? कहाँ पे दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो इसकी पोजीशन अगर आप चेंज करना चाहते हो तो बैकग्राउंड पोजीशन, सेंटर, कहाँ पे दिखाई दे रही है अभी ये? एक मिनट, सेंटर। ऐसे। तो आप इससे भी चेंज कर सकते हो। अभी मेरे पास कोई भी इस तरह से बड़ा डिव या एलिमेंट नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों को अटैचमेंट भी बता सकता हूँ। अटैचमेंट के लिए आपको बताना होगा डिवीजन जो है अटैचमेंट के लिए, खास करके अटैचमेंट के लिए तो मुझे एक एक्स्ट्रा टैग सिखानी पड़ेगी आप लोगों को, और वो टैग कौन सी होगी? डिव। कि डिव को बाद में ही किया जाए, छोटी चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आज के लिए काफी है इतना, या डिव टैग पढ़ाना है? काफी है सर। पढ़ा दीजिए सर। एक काम करो, जिसे पढ़ना है वो यस लिखिए, सिर्फ यस। और जिसे नहीं पढ़ना है ना वो कुछ मत लिखो, चुपचाप बैठो, वोटिंग कर लेते हैं हम लोग।
तो 20 जनों ने तो बोला है, मेजोरिटी आ चुकी है अब। दीपक, वेदिका, सब लोगों ने तो बोला है यस। ऐश्वर्या ने नो बोला है, अजय ने नो बोला है। नो 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 नो, यस यस, बहुत सारे हैं। ओ ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, आप प्रैक्टिस करो, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक सिंपल सा चीज दिखा देता हूँ। ये देखिए, ड्यू टैग क्या थी, ये मैं सिर्फ दिखा देता हूँ आप लोगों को, जिनको करना है वो करे, नहीं तो मैं वापस तो लेने ही वाला। ड्यू दिखाई दे रहा है आप लोगों को, देखिए एक बार। यस यस, दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये ड्यू को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ड्यू की हाइट रख देता हूँ मैं 1000 पिक्सल, और विद जो है वो रख देता हूँ 1200 पिक्सल, और कलर ले लेता हूँ, बैकग्राउंड में कलर ले लेता हूँ ब्राउन। सेव, क्या आपको ये ड्यू दिखाई दे रहा है? इतना बहुत लंबा ड्यू है, चेक करो, दिख रहा है ये ड्यू? यस यस, Yes, sir. Yes, sir. हाँ। तो इसके ना मैं बैकग्राउंड में, ये जो ड्यू है, इस ड्यू के बैकग्राउंड में ना इमेज ले रहा हूँ। देखो अभी बैकग्राउंड कलर हटा के, इमेज ले लेता हूँ। इमेज म्यूट पे जाइए दोस्तों। और हमारी इमेज जो वाली है वो इमेज ले लेते हैं, इमेज काट सेव। देखो पूरा ड्यू जो है वो भर चुका है ये इमेज से। और इसे रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, रिपीट ना हो इसलिए बैकग्राउंड रिपीट वाला करते हैं, नो रिपीट। इसे करते हैं सेव, ऐसे, ये वाला ऐसे बैकग्राउंड निकाल देते हैं इसमें। चेक करो ये, है ना? क्या आपको मैं जैसे ही स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये इमेज ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है? गायब हो गई ये इमेज, Yes. लेकिन ये Yes. स्क्रोलिंग जो है ना, स्क्रोलिंग देखो कितना बाकी है आपका। चेक करो इधर, देखो है यस इमेज गायब है। लेकिन अगर आपको लगता है, बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे होती है कि ये जो इमेज होती है ना ऊपर वाली, वो वैसे ही चिपके रहती है, आप कितना भी नीचे जाओ। तो वो कैसे हासिल करते हैं हम लोग? तो ये जो बैकग्राउंड अटैचमेंट होता है ना, बैकग्राउंड अटैचमेंट, फिक्स्ड कर देते हैं इसे। अब बताओ, मैं राइट साइड में नीचे, ये देखो नीचे खींच रहा हूं मैं, आपकी इमेज की जगह बदल रही है क्या? वो दिखाओ, बताओ। No, sir. नो मैं तो बहुत नीचे चला गया हूँ देखो, लेकिन वो ऐसे लग रहा है कि वही के वही है। जी हाँ, बिल्कुल वो चेंज हो रहा है, बट अटैचमेंट मैंने फिक्स कर दी है उसकी, तो इसकी वजह से वैसे ही दिखाई दे रहा है। अब ये कौन से एप्लीकेशन में इस्तेमाल होते हैं, मैं दिखा देता हूँ। बहुत ज्यादा यूज करते हैं वाइटली एंड साई प्रसाद। यहाँ पे है क्या इस्तेमाल किया हुआ? नहीं, इसे नहीं किया हुआ यहाँ पे। कुछ तो मैंने गलत डाल दिया है। ये देखिए अभी इसका जो हेडर है, ये देखो, मैं कितना भी नीचे जाऊँ, ये इसका हेडर गायब हो रहा है क्या? ऊपर जा रहा है क्या? No. हाँ, तो मतलब उसको जो है ना अटैच फिक्स कर दिया है उसको, तो वो भी इस्तेमाल किया जाता है उसमें ऐसे। जब हम लोग बनाएंगे अभी प्रोजेक्ट, जल्दी ही चालू हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट, में भी 2-3 और प्रॉपर्टी हो जाएगी ना आपकी, ये मार्जिन और फ्लोटिंग, चाहे 1-2 लेक्चर में हो जाएगी, तो तुरंत हम लोग स्टार्ट कर देंगे फिर इस पे काम करना, प्रोजेक्ट पे डायरेक्टली। दैट्स इट, यही था ड्यू अटैचमेंट, दैट्स इट।